हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द थ्री क्वेश्चंस, 3 सवाल। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। किंग मान सिंह ऑलवेज पोज्ड पजल्स इन द कोर्ट। किंग मान सिंह ऑलवेज हमेशा पोज का मतलब होता है पूछना। तो वो पूछते थे पजल्स, पहेलियां, इन द कोर्ट, दरबार में। तो किंग मान सिंह हमेशा दरबार में पहेलियां पूछते थे। Anyone who could not answer them was punished. Anyone यानी कि जो कोई भी, who could not answer जो जवाब नहीं दे पाता था। आंसर का मतलब होता है जवाब देना। तो जो जवाब नहीं दे पाता था, them उनका यानी कि उन पहेलियों का, was punished तो उसे सजा दी जाती थी। punished का मतलब होता है सजा देना, तो उसे सजा दी जाती थी। Once a man came to the royal court and challenged him. Once एक बार, a man एक आदमी, came कम की सेकंड फॉर्म है came, वो आया to the royal court। रॉयल कहते हैं शाही, कोर्ट कहते हैं दरबार को। तो शाही दरबार में आया and चैलेंज्ड, और क्या किया? चैलेंज किया। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो उसने चुनौती दी हिम उसको। If you don't answer my three question correctly, you have to give up the throne. King मान सिंह agreed। यहां तक देखते हैं। If you don't answer, अगर आप जवाब नहीं देते हो, my three question, मेरे 3 सवालों का, correctly यानी कि अच्छे तरीके से या सही, you have to give up, तो आपको क्या करना होगा? गिव अप करना होगा, छोड़ना होगा। द थ्रोन, थ्रोन कहते हैं तख्त को, तो तुम्हें तख्त को छोड़ना होगा। किंग मान सिंह एग्रीड, तो जो किंग मान सिंह थे वो क्या हो गए? एग्रीड, राजी हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक आदमी शाही दरबार में आया और उनको चैलेंज किया यानी कि चुनौती दी, और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब जो है सही तरीके से नहीं दे पाते हो तो आपको ये तख्त छोड़ना होगा। तो जो किंग मान सिंह थे वो क्या हो गए? राजी हो गए। द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस, तो जो आदमी था उसने क्या किया? आस्क्ड, पूछा, 3 क्वेश्चन, 3 सवालात पूछे। हु रन्स फास्टर देन द विंड। हु रन्स, कौन, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो कौन दौड़ता है? फास्टर देन द विंड, विंड कहते हैं हवा को, तो हवा से तेज कौन दौड़ता है? हु हेल्प्स इन ट्रबल। हु हेल्प्स, हेल्प्स का मतलब होता है मदद करना, तो कौन मदद करता है इन ट्रबल, मुश्किल में। विच इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। विच इज द स्वीटेस्ट थिंग यानी कि सबसे मीठी चीज क्या है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। ये थे 3 सवाल। द किंग थॉट अ लॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो राजा जो था उसने क्या किया? थॉट, सोचा, अ लॉट, बहुत ज्यादा सोचा। बट लेकिन ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। ही कुड नॉट आंसर, वो जवाब नहीं दे सका। द क्वेश्चन, सवालों का। नाउ अब द किंग, जो राजा था, फियर्ड, उसे डर था, लूजिंग, खोने का, हिज थ्रोन, अपना तख्त। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाउ द किंग फियर्ड लूजिंग हिज थ्रोन, अब राजा को अपना तख्त खो देने का डर था। द मैन सेड, तो आदमी ने कहा, प्रोमिस मी, मुझसे वादा करो। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, तो मुझसे वादा करो। नेवर टू पोज क्वेश्चन टू द पीपल एंड आई विल लीव योर थ्रोन। नेवर टू पोज क्वेश्चन, कि आप सवाल नहीं पूछोगे टू द पीपल, लोगों से। एंड आई लीव, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद डबल एल का यूज किया गया है। ये विल है, लेकिन शॉर्ट में जब अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो इसे पढ़ते हैं इल। तो एल, लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो मैं छोड़ दूंगा यूर थ्रोन, तुम्हारा तख्त। यानी कि उसने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम लोगों से सवाल नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हारा जो तख्त है उसको छोड़ दूंगा।
द किंग प्रोमिस टू डू सो, तो जो राजा था उसने क्या किया, प्रोमिस्ड वादा किया, टू डू सो वैसा करने का, एंड आस्क्ड द आंसर और जवाब के बारे में पूछा, द मैन सेड, तो जो आदमी था उसने जवाब दिया, अ हार्ट्स विशेस आर फास्टर देन द विंड, अ हार्ट विशेस, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, तो ये का मतलब देता है, तो जो दिल की जो विशेस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, और फास्टर वो फास्टर होती हैं यानी कि तेज होती हैं, देन द विंड हवा से, यानी कि उसने कहा कि जो दिल की ख्वाहिशें होती हैं वो हवा से तेज होती हैं। सपोर्ट हेल्प्स अ मैन इन ट्रबल, यानी कि जो सपोर्ट है वो क्या करती है, हेल्प्स मदद करती है अ मैन आदमी की, इन ट्रबल मुश्किल में, एंड पोलाइट वर्ड्स, और जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं, और द स्वीटेस्ट वो सबसे मीठे होते हैं, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में। देन फिर द मैन वेंट अवे, गो अवे का मतलब होता है जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है वेंट अवे, तो जो आदमी था वो चला गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।